धनबाद से शिक्षा व्यवस्था पर एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जहां किताब, कॉपी और अनुशासन होना चाहिए था, वहां छत, जमीन और मोबाइल नजर आ रहे हैं। जी हां, बीएसएस महिला कॉलेज में एक 11वीं की इंटरनल परीक्षा कागजों में तो हुई, लेकिन हकीकत में परीक्षा एक मजाक बनकर रह गई। छात्राएं छत पर बैठकर परीक्षा दे रही थी, कुछ जमीन पर तो कई छात्राएं मोबाइल में गूगल से जवाब खोजती दिखी। यहां तक कि बिना प्रश्न पत्र के परीक्षा देने के भी दावे सामने आए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। एग्जाम्स को एग्जाम्स की तरह लिया जाए, हम लोगों का एक ही यही मांग होता है। और एग्जाम्स को यहाँ पर एग्जाम की तरह नहीं, पूरा मजाक बना दिया गया है। इस सिस्टम को ही मजाक बना दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम को, जो कि ये चेंज होना चाहिए। हम लोग इसी की वजह से ही खड़े रहते हैं हर टाइम, ठीक है। और जो कंप्लेन आया है, कंप्लेन की वजह से ही हम लोग गए थे, अदरवाइज हम लोग नहीं जाते। क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? कितने स्टूडेंट इन लोगों का प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है अभी, ठीक है। और इन लोगों के पास स्ट्रेंथ है अभी 300 बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है। और एक छोटा सा रूम के अंदर 200 बच्चा फिट करने की कोशिश की गई थी। और जो बच्चे फिट नहीं हो पाए उनको बोला गया छत पे जा करके नीचे बैठ करके एग्जाम दो, तो वो लोग पिकनिक की तरह पूरा एग्जाम दिया है। अगर ये एग्जाम को सीरियस नहीं दिया जाएगा तो स्टूडेंट के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? और बहुत फर्क पड़ेगा सर। अगर आपका बेस सही नहीं होगा तो फिर आगे चल करके जेड तक आप पढ़िएगा कैसे? आगे तो पढ़ नहीं पाइएगा जब तक आपका ABCD ही नहीं क्लियर है, ठीक है। और तरह से एजुकेशन को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं ले रहा है। और ऊपर से यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है वो, उनका बिहेवियर, इवन वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं सबका ही बिहेवियर बहुत खराब है टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। और स्पेशली जो गर्ल्स है उनके प्रति तो बहुत ज्यादा। चाहते क्या आगे क्या रणनीति है? हम लोगों को चाहिए कि जो भी सिस्टम ये चला रहे हैं उसको बंद किया जाए। इवन जो गवर्नमेंट के साइड से जितने भी उन लोगों को योजनाएं आ रखी है महिलाओं के लिए, वो सब कुछ इन लोगों के पास है, लेकिन कुछ भी देते नहीं है। इन स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे कि इनको छात्रवृत्ति हो गया आपका, फिर एक अभी आया था, हाँ जी, वो सब कुछ उन लोगों का है ना रोक लिया गया है। मतलब फॉर्म फिलअप हुआ है बट उन लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है अभी तक। कुलपति से शिकायत किए थे तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? हम लोग डीएस मैडम से जाकर के बात किए थे तो उन्होंने बोला कि हमारी सामने बात हुई उनकी, मैडम से एक बार वार्निंग दिया गया है मैडम को। मतलब कि जो भी उनका जो भी सिस्टम चल रहा है वो सब कुछ ठीक से करवाया जाए, क्योंकि अगर इसके बाद नहीं, अगर वो नहीं सुधरी तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी और सोकस लिया जाएगा उनसे। यूनियन आप लोग क्या करेंगे? सुधार नहीं होगा, तालाबंदी करेंगे हम लोग, कॉलेज का विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का हक ये लोग मार नहीं सकते हैं। जो भी पढ़ाई लिखाई है ये सब कुछ हमारे मौलिक अधिकार है, इसको नहीं मारना चाहिए। आज हम लोग गए थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स का एग्जाम था, जो इंटरनल एग्जाम था। उन लोगों को प्रॉपर ना क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम के लिए, ना उन लोगों को सिलेबस पता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को सिलेबस पता है नहीं। उन लोगों का एग्जाम हो रहा है, टीचर्स बोल रहे हैं ओ आज तुम लोग एग्जाम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे खुद से ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर भी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिखा दिया जा रहा है बोर्ड पे, और टीचर्स बोल दे रहे हैं आप लोग अगर इसका आंसर देना हो तो दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को जो आता है वही लिख के चल जाइए। ये कंडीशन है। एक ही रूम है, बोला जा रहा है कि छोटा सा रूम है, उसी में करीब 200-300 बच्चों को बोला जा रहा है कि एक ही साथ आप लोग एग्जाम दीजिए। अगर जगह नहीं हो रहा तो एग्जाम वो लोग जो जिनका इंटरनल है वो लोग बाहर जा करके दे रहे हैं, टेरेस पे जा करके एग्जाम दे रहे हैं। टीचर्स वहाँ पे बोलने नहीं आ रहे, टीचर्स वहाँ पे धूप पे बैठे हुए हैं, क्लासेस वो लोग का होता नहीं है। कौन सा आज एग्जाम चल रहा है? 12th का। आज आप जब बीएसएस कॉलेज गए थे तो किसके कंप्लेंट पे गए थे? खुद गए थे या नहीं, स्टूडेंट्स का कंप्लेंट था। स्टूडेंट्स का कंप्लेंट था कि टीचर्स हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्स हो रहा है। अटेंडेंस भी स्टूडेंट्स ने खुद लिया है, उन्होंने खुद ही फॉर्म फिलअप किया है, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। क्वेश्चन उन लोगों को मिला नहीं है, वो लोग खुद ही का क्वेश्चन में खुद ही आंसर भर रहे हैं और फिलअप करके दे रहे हैं। तो मैडम से जब बात की तो क्या हुआ इस बार? मैडम से बात की, मैडम ने हमारा लेटर हम लोग दिए कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है। मैम ने लेटर लेने से इनकार कर दिया कि मैम मैं किसी SP DSP का भी लेटर नहीं लेती हूँ, तो मैं आप लोगों का लेटर नहीं लूंगी। फिर हम लोग आयसा से हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हम लोग हैं, स्टूडेंट यूनियन से हैं हम लोग। हमारा नाम स्नेहा कुमारी हुआ, हम आयसा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे वो चीज जैसे सुधार हो। हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं बट उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
यहाँ पे इन लोगों को स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड का फॉर्म नहीं मिल रहा है। उन लोगों को बोनाफाइड के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग एफिडेविट कोर्ट से बनवाइए फिर होगा। कुलपति को भी कंप्लेन किया आपने? नहीं, हम लोग डीएसडब्ल्यू मैम से बात हुआ, उधर हम लोग कंप्लेन करके आए हैं। मतलब क्या लग रहा है परीक्षा मतलब मजाक बना दिया है? परीक्षा को पूरी तरीका से उसको परीक्षा समझा ही नहीं जा रहा है। परीक्षा यहाँ पे मजाक बन चुका गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे सीधा उन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टूडेंट्स के जो अगर भाई छोड़ने आते हैं तो बोला जा रहा है कि तुम लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही हो। ऐसा उन लोगों के कैरेक्टर के ऊपर सीधा लांछन लगाया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। शिक्षा में कुछ नहीं किया जा रहा है। वहाँ लग रहा शिक्षा में नहीं, शिक्षा में कुछ नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यही है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और क्या इस खुले खेल पर कोई कार्रवाई होगी? इसी सवाल के साथ चलते हैं सीधे धनबाद, जहां हमारे संवाददाता अनुपम सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं इस तस्वीर की गंभीरता जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अनुपम, ये तस्वीरें बेहद गंभीर है। सबसे पहले आप हमें बताइए, आखिर बीएसएस महिला कॉलेज में इंटरनल परीक्षा के नाम पर ये क्या कुछ चल रहा था? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इंटरनल परीक्षा, पहली बात तो ये परीक्षा किसी एंगल से लग नहीं रही है। हम आपको बता रहे हैं परीक्षा कम और पिकनिक ज्यादा दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बीएसएस ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और ये काफी चिंताजनक बात है। चूंकि एक प्रसिद्ध कॉलेज धनबाद में अगर हम बात करें तो बीएसएस टॉप कॉलेजों में आता है। ऐसे में उस कॉलेज की स्थिति ऐसी है कि छात्राएं खुलेआम रील बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं और खुलेआम फोन का सहारे पे परीक्षा देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा है और इस पर कार्रवाई और सोचने की जरूरत है। चंद्रा जी, ये जो छात्राएं हैं जो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं कि बीएसएस कॉलेज में अभी तक ना ही छात्राओं को ये मालूम है कि कब एग्जाम होने वाला है और सिलेबस क्या है। जब छात्राओं को सिलेबस मालूम ही नहीं होगा तो वो किस तरह से आखिर उत्तर दे पाएंगी? क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से उस वक्त कोई निगरानी या जवाबदेही नजर आई? अनुपम जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चंद्रा तो कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही कि छात्राओं को ऐसे खुलेआम छत पर परीक्षा देने को मजबूर किया गया और मजबूरी का फायदा बोले या जो बोले छात्राओं ने इसका फोन से इस्तेमाल करते हुए परीक्षा में शामिल हुई। तो कहीं ना कहीं ये काफी खुले तौर पर अराजकता है और इस पर जो कॉलेज प्रबंधन है ये पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जो झारखंड सरकार है वो शिक्षा के बड़े बड़े दावे पेश करती है और इस वीडियो के माध्यम से ये देखने को मिल रहा था चंद्रा। और इस वीडियो में एक छात्रा का ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि बीएसएस कॉलेज की स्थिति ऐसी है कि उन्हें बैठने की जगह नहीं है, मजबूरन उन्हें छत पर एग्जाम देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंता वाला विषय है चंद्रा। चूंकि एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है, ऐसे में एक प्रसिद्ध कॉलेज जहां पर छात्राओं के बैठने की भी जगह नहीं है और हाल ये है कि वो छत पर खुलेआम परीक्षा देती है और वो भी परीक्षा कैसी, परीक्षा से ज्यादा वो पिकनिक लगता है और लगातार जो छात्राएं हैं वो फोन का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न के उत्तर देती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधन पर बड़ा सवाल है और साथ ही साथ झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल है। चंद्रा अनुपम, ये सारे जो भी क्लिप्स जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, इस सब को देखने के बाद वहां की जो छात्राओं की जो संगठन है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल इसके बाद देखने को मिल रही है? बिल्कुल चंद्रा, कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया जो मिल रही है वो जायज प्रतिक्रिया है। चूंकि जो छात्र संगठन है उनकी ओर से इसका विरोध देखने को मिला और इसको लेकर वो कॉलेज में भी गए और वहां पर भी नोक झोंक वाली चीजें सामने आई। लगातार वहां के जो प्रबंधक है, वहां पे जो प्रोफेसर है, उनका विरोध करते दिखे और साफ तौर पर जो छात्र यूनियन होता उन्होंने पूरी जोर से इस बात को उठाया और कहीं ना कहीं इस अराजकता के खिलाफ बड़ा सवाल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी चंद्रा कि मामले को क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चूंकि बीएसएस, हम आपको बता दें कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बीएसएस एक प्रसिद्ध कॉलेज है, धनबाद के टॉप कॉलेजों में आता है। ऐसे में वहां पर ऐसी अराजकता की तस्वीर आना कहीं ना कहीं चिंता वाला विषय है और जो छात्र यूनियन है इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो भी जायज है। चंद्रा अनुपम, देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से छात्र जो हैं वो इस परीक्षा को लेकर या अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। ये कहीं ना कहीं
कि एमक्यू यूनिवर्सिटी पर भी एक सवाल खड़ा करता है, जहां बच्चों को ये तक नहीं मालूम है कि उनका सिलेबस क्या है, और अगर उन्हें सिलेबस मालूम है तो वो जो बुक्स होनी चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। उसके बावजूद परीक्षा ली जा रही है। अगर किसी भी छात्र या छात्राओं के पास पुस्तक अवेलेबल नहीं होगी, उसके बाद वो आखिर किस तरीके से सही तरह से एक परीक्षा को दे पाएंगे। ये तो एक बीबीक्यू एमक्यू यूनिवर्सिटी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अनुपम जी बिल्कुल चंद्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये केवल कॉलेज और बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी पे नहीं बल्कि पूरे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जो छात्राओं को सिलेबस नहीं पता था, तो ठीक है, सिलेबस दूसरी बात होती है चंद्रा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि छात्रों को छत पर ऐसे खुलेआम एग्जाम देने को मजबूर किया गया। अगर मजबूर भी किया गया तो वहां पर कोई शिक्षक क्यों नहीं मौजूद थे, कोई प्रोफेसर क्यों नहीं मौजूद थे, उनकी निगरानी क्यों नहीं की गई। और सिलेबस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ये बात की स्पष्टता अभी तक पूरी नहीं हो पाई है चंद्रा, लेकिन अगर इस बात की पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं बीबीएमकेयू प्रबंधन भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और एक बात मैं आपको कह दूं चंद्रा, लगातार हमारे जो उपायुक्त है, लगातार अभी जैसा कि बोर्ड चल रहा है, 10वीं की भी परीक्षा हो रही है, 12वीं की परीक्षा हो रही है, तमाम स्कूलों में जा रहे हैं, खुद भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं। ऐसे में बीएसके कॉलेज में इतना बड़ा अराजकता का खेल चलना, इतना बड़ा अराजकता का खुलासा होना कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है और प्रशासनिक लेवल पर भी ये बड़े सवाल खड़ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बीबीएमकेयू प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि सिलेबस की जो आधिकारिक पुष्टि है उसे बरकरार रखे, और अगर इसमें सत्यता है तो बिल्कुल बीबीएमकेयू प्रशासन भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन अगर सबसे कोई जिम्मेदार है चंद्रा तो वो है बीएसके कॉलेज, चूंकि ये केवल सिलेबस तक ही नहीं रह जाती है, ये नियम कानून दायरे ये सभी तरह की बातें आती है। और ऐसे में प्रशासन जो है, कॉलेज प्रशासन, उसकी ये जिम्मेदारी है और उसकी ये जवाबदेही है और उसे इस बात का जवाब देना भी चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो कि उन्हें ऐसे परीक्षा देने को मजबूर किया गया। चंद्रा बिल्कुल अनुपम, यहाँ तक कि वहाँ की जो छात्राएं हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनका भी छात्राओं के साथ व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी के साथ आपसे एक आखिरी सवाल लेते हैं अनुपम, क्या शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई संज्ञान लिया गया है या सब कुछ पहले की तरह दबा दिया जाएगा? जी बिल्कुल चंद्रा, आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं छात्रों की काफी भूमिका रही है। उन्होंने यूं ही मजाक में इस वीडियो को शूट किया था और उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होकर दिया था। इसके बाद कहीं ना कहीं जो आक्रोश होता है और एक छात्र यूनियन का गुस्सा होता है वो फूट पड़ा था और इसके बाद एक के बाद एक चीजें होती रही और इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और आखिरकार ऐसी स्थिति आ गई कि मीडिया में ये बातें आने लगी और कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया चंद्रा की शिक्षा व्यवस्था पर काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं और ये बातें भी सामने आ रही थी कि प्रिंसिपल की जो छात्रों के साथ कुछ व्यवहार सही नहीं है, लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, छात्राओं ने आगे से इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें सोचने की जरूरत है, सभी को सोचने की जरूरत है, चाहे कॉलेज प्रबंधन हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर झारखंड सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सभी को सोचने की जरूरत है। और देखने वाली बात होगी कि इस मामले में प्रबंधक क्या कुछ जवाब देती है और आखिरकार इसका जिम्मेदारी कौन लेता है। चंद्रा बिल्कुल अनुपम, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद अनुपम। धनबाद से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के आईने में झांकने जैसा है। जहां परीक्षा अनुशासन का प्रतीक होना चाहिए, वहीं अगर छत, जमीन और मोबाइल का सहारा लिया जा रहा है तो सवाल सिर्फ कॉलेज पर नहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उठते हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस खुले खेल पर कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर ये मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।